अंकल सर ऐसे पकड़ेंगे प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। वेयर आर यू? अराइवल के पास हूँ सर। मैं भी अराइवल्स के पास ही हूँ। कैसे पहचानोगी मुझे? मैंने प्लग कार्ड पकड़ा हुआ है सर। प्लग कार्ड पकड़ोगी? तुम कोई टैक्सी ड्राइवर हो या टूर ऑपरेटर? मैं आपको आसानी से पहचान नहीं पाऊंगी, इसलिए प्लग कार्ड पकड़ा है सर। आसानी से पहचानने के लिए काम करते हैं। मैं बैंड बाजा के साथ ढिंग चिका नाचते हुए आता हूँ, फिर तुम पहचान लोगी। नेट में देखो, तुम्हें मेरे फोटो के साथ पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सॉरी सर, ये तो मैं भूल ही गई थी। जो ब्रेन स्मार्ट नहीं होते और जो चिक्स हॉट नहीं होती मुझे पसंद नहीं। What a silky hair. ब्रेन स्मार्ट नहीं कोई बात नहीं, पर चिक्स हॉट हो तो काम चल जाएगा। वेलकम टू इंडिया सर। ओह, थैंक यू वेरी मच। वाओ, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। तुम क्यों रो रहे हो? ये खुशी के आंसू है सर। हाँ। 4 साल पहले मेरी बेटी मुझे छोड़कर अमेरिका चली गई थी। आप भी इसी तरह से गए होंगे ना। इतने सालों बाद इंडिया वापस आकर आपने अपनी बेटी को देखते ही खुशी में आकर उसे अपने गले से लगा लिया सर। ये देखकर मुझे अपनी बेटी की याद आ गई सर। बेटी, ऐसा पिता मिलना बड़े सौभाग्य की बात है। तुम एक काम करो, जरा इसे पकड़ो और अपनी नॉस्टैल्जिया को एंजॉय करो। निकलो यहाँ से। मैं पीछे बैठ के बोर हो रहा हूँ, कुछ हंसी मजाक हो जाए। चंदूर टकले सर पर घुंघराले बाल उगाने के लिए इस्तेमाल कीजिए। यंग बाबा की शान जो लेती है हर खूबसूरत लड़की की जान। समझ गए मेहरबान। क्यों बे, बहुत बोल रहा है तू? सर आप ही तो कह रहे थे कुछ हंसी मजाक हो जाए। अबे तू मेरा साला है क्या जो मुझसे मजाक कर रहा है? मुझे तो इसकी उम्मीद अंजलि से थी। क्या सर? मैं? डायरेक्टर कहाँ है? एयरपोर्ट पर क्यों नहीं आया? उन्होंने कहा कि रामोजी फिल्म सिटी में वो हमें ज्वाइन कर लेंगे। दिखने में कैसा है वो? कहने को डायरेक्टर है, दिखने में हीरो लगता है सर। मुझसे ज्यादा स्मार्ट है। दिखने में मुझसे भी ज्यादा स्मार्ट है सर। आपके साथ बैठेंगे तो आप दोनों दिखने में बाप बेटा लगेंगे सर। बंद कर। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। सुनो, मेरा लगेज उस कार में रखो और कार वापस ले जाओ। ओके सर। नो इट्स फाइन। ओके। नया ड्राइवर है क्या? बहुत स्टाइलिश लगता है। तुम्हारा बॉस किधर है? यही है सर, मेरे बॉस। सॉरी सर, सिद्धार्थ। बुरा लगा क्या? ड्राइविंग आती है? या जो आप कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकता क्या? What do you mean? जब आप इस उम्र में ये कर सकते हैं तो मैं। तुम्हारी उम्र क्या है? जस्ट 28 सर। Mine is 32. बाकी का बैलेंस किसके अकाउंट में डाल दूं मैं? क्या बोल रहा है? सर चले। Okay, proceed. One lady, 5 husbands, 100 villains, one cunning fellow. This is story. यस सर। We'll do one betterment, bro. ओके सर। One lady, 100 husbands, 5 villains, one cunning fellow as it is. How is my betterment, अंजलि? एक भी चेंज नहीं होगा सर। यही दिक्कत है तुम लोगों की। कब बदलोगे तुम लोग? दरअसल सर, महाभारत को इंडियंस बहुत पवित्र मानते हैं। अब ऐसा किया तो सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे ना सर? वाह, देखा तुमने? अंजलि ने कितनी क्लैरिटी से समझा है। अब मुझे ये बात समझ में आ गई है। ओके, नो चेंज, स्टोरी एज इट इज। लेट अस डिस्कस अबाउट कास्टिंग। ओके सर। धर्मराज के लिए नागार्जुन, भीम के लिए प्रभास और अर्जुन के लिए जूनियर एनटीआर।
नकुल के लिए नानी, सहदेव के लिए शर्वानंद, द्रौपदी के लिए दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण? अच्छा किया जो तुमने अपनी कास्टिंग पहले बता दी। पादुकोण, तुम न्यूकमर्स को मेरे प्रोजेक्ट में इंट्रोड्यूस करना चाहते हो? सर ये सब यहाँ के बहुत बड़े सुपरस्टार्स हैं सर। ओह ऐसे आर्टिस्ट लोगे तो रुपए मिलेंगे, डॉलर्स नहीं। डॉलर्स के लिए कास्टिंग कैसी होनी चाहिए मैं बताता हूँ। धर्मराज के लिए डेंजल वॉशिंगटन, भीम के लिए ब्रूस विलिस, अर्जुन के लिए एंटोनियो बैंडेरस, नकुल के लिए निकोलस केज, द्रौपदी के लिए डेमी मूर। दिस इज द फाइनल कास्टिंग, दिस इज द डॉलर पुलिंग कास्टिंग। क्या हुआ? सडन ब्रेक मारा तुमने? हेडेक हो रहा है सर। उसके लिए कॉफी पियो, ऐसे ब्रेक मारने से कुछ नहीं होगा। उसी के लिए कार रोकिए। अंजलि, जी सर। इफ यू डोंट माइंड कैन यू गेट मी कॉफी? श्योर सर। स्टॉप स्टॉप। इसके बॉस की तरह इफ यू डोंट माइंड विल यू प्लीज गेट मी अ कॉफी कहते ही तुम दुम हिलाते भाग जाओगी। ऐसा नहीं है सर, हमें प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि ये सेलिब्रिटी है ना। है तो क्या हुआ, जिसका काम है वो करे। अरे सर, लगता है आपकी बातें सुनकर उन्हें गुस्सा आ गया है सर। तो आने दो ना, मैं इन सब बातों की परवाह नहीं करता। तुम उसकी तरफदारी मत करो। कीप क्वाइट एंड सिट टाइट। ओके सर। अंजलि, ये सर। इसके इतने फैंस हैं क्या? लगता है वो लोग इसे ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तुम उसे जाकर ले आओ। जाओ। एक्सक्यूज मी, रास्ता दीजिए प्लीज। एक्सक्यूज मी, प्लीज 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 इन्हें जाने दीजिए। प्लीज 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 बस प्लीज प्लीज जाने दीजिए। थैंक यू। उनकी बातों से आप बहुत हर्ट हो गए ना सर, पर वो जो कहते हैं उसका बुरा मत मानिए सर। मेरी बात छोड़ो, उन्होंने आपसे बहुत बुरी तरह से बिहेव किया, आपको डांटा भी। उनके साथ काम कैसे करती हो? सर, इसकी वजह से अगर मैं इस जॉब से रिजाइन कर दूंगी तो दूसरी जगह ऐसे लोग नहीं होंगे, इसकी क्या गारंटी है? हमारे इलाके में पप्पू भाई चश्मा नाम का एक गुंडा था। मुझे धमकी देता था कि अगर मैं उससे प्यार नहीं करूंगी तो मुझे मार डालेगा। मेरे पिताजी नहीं है सर, सिर्फ मैं और मेरी माँ रहते हैं, और हम दोनों कर ही क्या सकते थे। उस वक्त घबरा कर मैंने पुलिस में कंप्लेन लिखवा दी सर, और उस जगह को छोड़कर आ गए। मेरे जैसे मिडिल क्लास लोगों को ये सब झेलना ही पड़ता है सर। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया। सर, शैल वी लीव? किस लिए? यहाँ खटिया बिछा सकते हैं क्या? पता कर लो। रात को टांग पसार कर सोएंगे और सुबह निकलेंगे। आओ, आकर ड्राइव करो। तुम किधर चले? तुम पीछे बैठो। तुम इधर आओ। आप आगे बैठे ना, सीट बेल्ट बांध लीजिए। इतनी बकवास इंडियन रोड्स और तुम्हारी बैलगाड़ी के लिए सीट बेल्ट की जरूरत नहीं है, पैंट का बेल्ट ही काफी है। तो ठीक है, कास्टिंग के बारे में डिस्कस करें? नॉट नाउ, मेरा मूड नहीं है। मैं इस वक्त किसी और मूड में हूँ। अंजलि, यस सर। टाइटैनिक फिल्म करने से पहले केट हमारे ऑफिस में आया करती थी। बहुत इनोसेंट थी वो। यस, बिल्कुल तुम्हारी तरह। By the way, Anjali, what's your salary? 40,000 sir. Shit! Only 40,000? Do one thing, Anjali. तुम हमारे हेड ऑफिस को ज्वाइन कर लो। 5 lakhs. 5 lakhs दिलवा सकता हूँ। You know, one surprising thing. मेरा वहाँ एक विला भी है। विला में हम दोनों खुशी से रह सकते हैं। हैप्पी हैप्पी। मेरे जैसे तुम भी हेड बन सकती हो। मेरा हाथ क्यों नहीं लग रहा?
बाप रे। सर सर, हाँ लगता है मर गए। ये मरने वालों में से नहीं, मारने वालों में से है। मैंने अचानक ब्रेक पर पैर रख दिया। उसने भी गलत तरीके से आपके पैर पर हाथ रखा। हाँ, अगर इन्हें कुछ हो गया हमें कुछ करना चाहिए। इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाए प्लीज। इसकी अकल ठिकाने लगाने के लिए इसे हॉस्पिटल नहीं बल्कि बीच सड़क पर रख देना चाहिए। बीच सड़क पर? डोंट वरी, वो मैं देख लूंगा। तुम पहले इसके पॉकेट से इसका फोन और इसका वॉलेट निकालो। तो चलो चलो। हे, किसी ने इसे मारकर हमारी गाड़ी में पीछे रख दिया था। किसी ने देख लिया तो फंस जाएंगे हम। चल यहाँ से, चल चल चलो। देवसेना, तुम किधर हो? देवसेना, 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 देवसेना। जय महेशपति, उतार लो, उतार लो, उतार लो। समय नहीं है बेटा, अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। चलो चलो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ By the way, I am Gogo from Chicago. I am first software engineer from 2 Godavari districts. गोदावरी? सिर्फ गोदावरी नहीं बाबा, 2 Godavaris, West Godavari, East Godavari. I worked with Hollywood directors and I worked with Spielberg, Steve Jobs. ओए यहाँ जॉब नहीं है। I don't want job man. Kindly give your cell phone. सेल फोन? I want to talk Anjali. अंजलि? अंजलि अंजलि, या जा दो ना प्लीज, बात करनी है। अरे तू इधर आना। अंजलि means Anjali is my friend. My friend. I want to talk her. I don't have phone. I lost my dress, my phone, and everything. I want mobile phone to talk to Anjali. अंजलि, ये बात इसे समझाओ ना। ये पागल क्या कह रहा है? कुछ पता नहीं चल रहा। लगता है ये भी नहीं समझ पा रहा। हे, ओए छोटू, एजुकेटेड पागल आया है, 2 रोटियां लाकर दे दे। चल रे भाई चल। हैं? अरे तू जाना, तू खड़ा क्यों है, जाना। ब्रदर, मेरा सेलफोन गया तो गया, पर तुमने तो मुझे पूरा भिखारी बना दिया। जाओ भाई जाओ यहाँ अरे से, लेकिन कहाँ? काम है। ओए छोटू पानी दे। हाँ, हाँ? हाँ, हाँ। इनके कपड़े कहाँ गए? उधर देखो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमने कहीं गाड़ी रोकी थी क्या? कहीं नहीं रोकी सर। तो तुमने इस गाड़ी को हाईवे पे कहीं नहीं रोका था? कैसा हाईवे सर? अरे वही अजीब सी जगह जहाँ 2 सरदार थे। क्या सर, आप पागलों जैसी बात कर रहे हैं? कोई बुरा सपना देखा आपने? सपना? आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मुझे सच सच बता दो। तुमने सच में गाड़ी नहीं रोकी थी क्या? नहीं कहीं नहीं रोकी थी सर। कार में बैठकर स्क्रिप्ट और कास्टिंग के बारे में बात कर रहे थे। हाँ। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन द्रौपदी के लिए प्रॉब्लम है सर। कौन सी प्रॉब्लम? मैंने डेमी मूर सजेस्ट की थी, लेकिन आप दीपिका पादुकोण पर अड़े हुए थे। तुम डेमी मूर कह रहे थे और मैं दीपिका की जिद कर रहा था। आपने जब फैसला कर लिया तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ सर? सही कहा। अंजलि, ये जो कह रहा है वो सच है क्या? जी चाचा जी। चाचा जी? ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजाय। भैया आप इसे अपने अंगूठे से छूकर इसे पानी में डाल दीजिए। बेटा, माँ को श्रद्धांजलि देने के लिए बेटा या बेटी है? मेरा कोई नहीं है। अरे कैसे कोई नहीं है?
बेटी जैसी अंजलि और मेरे जैसा शुभचिंतक जो है, शुभ चिंतक और बेटी। इतना पैसा कमाकर कोई फायदा नहीं जब आपको श्रद्धांजलि देने के लिए आपका कोई रिश्तेदार न हो। ऐसी स्थिति में आपका पैसा किसी काम का नहीं होता। देखिए, इंसान का रिश्तेदार होना और रिश्ता निभाना बहुत जरूरी होता है। आपका बर्ताव अच्छा होगा तभी आपके रिश्तेदार होंगे। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा। आ जाओ। चलो। जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही कर दो। सुनिए, आप आज रात को शिवालय में विश्राम कीजिए, आपके मन को शांति मिलेगी। हाँ ठीक है, आप जा सकते हैं। मैं शिवालय में विश्राम करूंगा और आप दोनों प्रेमालय में मजे करेंगे। ठीक है ना? ठीक है, मैं चलता हूं। इसके मन में तो लड्डू फूट रहे हैं। हमने उसे जो झटका दिया वो उससे खुद को चाचा जी समझने लगा है। तो मैं परेशान नहीं करेगा।